विचार क्रम में विषय है क्रोध ही विनाश। जो भी विनाश लीला संसार में हो रही है उसके पीछे मात्र क्रोध ही कारण है। जब मनुष्य क्रोध में आ जाता है तब वह प्रेम के संबंध को भूल जाता है। क्रोध मनुष्य में कई मूल भावनाओं के प्रवेश करने पर आता है। किसी का काम न होने पर, बदले की भावना से, जलन राग द्वेष की भावना से, महत्वाकांक्षा से, प्रतिद्वंदी के रूप में, चलावे के रूप में, दूसरों को गलत समझने से, अपने कर्तव्य को भूल जाने से, आर्थिक अभाव से, इच्छा की पूर्ति न होने पर, जल्दी करने से, अशांत चित्त होने पर, बेढंगी बातों से, गाली गलौज देने से, धोखा देने पर, सही न चलने पर, अपनी गलती न मानने पर, बड़ों की बात पर बहस करने पर, दुर्भावना से अपनों का बड़ा मानने पर, अर्थात अहंकार करने पर, नफरत करने पर, दूसरों द्वारा ठुकराने पर, तनाव होने पर, दूसरों द्वारा ताने मारने पर, झूठा लांछन लगाने पर, बुरा देखने पर, अन्याय होने पर, अपनी मनमर्जी न होने पर, अपनी मान बढ़ाई का न होने पर, अज्ञान होने पर, नाजायज कष्ट पहुंचाने पर, बेफालतू बोलने पर, कटे पर नमक छिड़कने पर, बुराई करने पर व सुनने पर, काम न करने पर, नियम पर न चलने पर, मर्यादा के विरुद्ध चलने पर, चोरी चकोरी करने पर, कुदृष्टि करने पर, विश्वास न होने पर, अपनों के साथ न देने पर, शंका संदेह करने पर इत्यादि मूल कारण हैं जो मनुष्य की अखंड वृत्ति को विक्षेप द्वारा क्रोध की ज्वाला में जला करके धूमिल करते हैं। क्रोध अग्नि में धुआं के समान है। क्रोध कहीं बाहर से नहीं आते हैं। यह सब हमारी नादानी के सोच के परिणाम है। क्रोध से बचने का एक ही उपाय है, खुश रहना और प्रेम करना, या मौन होकर के ईश्वर चिंतन करना, या सत्संग, वेद, गीता, रामायण, गुरुवाणी या संत वाणी का अध्ययन करना। जहाँ क्रोध आता है वहाँ विवेक चला जाता है, वहाँ विस्मृति हो जाती है। अज्ञान अंधेरा आदमी के दिमाग पर दिल पर बादल की तरह छा जाता है। जैसे बादल फटने पर प्रलय आ जाती है, उसी तरह क्रोध के फटने पर युद्ध, मारपीट तथा कलेश आ जाता है। जैसे भोजन में विष मिल जाने पर मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है, वैसे ही क्रोध के मिलने पर समाज, व्यक्ति, देश, परिवार सब कुछ बिगड़ जाता है। जैसे प्रलय से मकान टूटकर बह जाते हैं, वैसे ही क्रोध से इंसान की हिम्मत टूट जाती है और क्रोध में बह करके वह अपने और अपनों का काल बन जाता है। क्रोध के शांत होने पर उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। अतः प्राणी को किसी भी विषम स्थिति में भी, किसी भी हाल में भी क्रोध को नहीं भुलाना चाहिए। अर्थात क्रोध जाल ही कलेश का जाल है। यह मृत्यु अथवा नाश का जाल है। इससे बचने में ही इंसान की भलाई है। परंतु इंसान अपनी भावनाओं पर जब तक काबू रखता है तब तक ही जीवन है। यदि कोई भावना में भूकंप या बादल फटा तो नाश या प्रलय होना बहुत आवश्यक हो जाता है। अतः मनुष्य का धर्म यही है कि वह किसी के बारे में बुरा सोचे ही नहीं, ना किसी के बारे में करे। अपने धीरज, शांति, सुख में वो अपने आप पर आग लगाता है।
जो व्यर्थ की आशा तथा भावनाओं का शिकार हो जाता है। मनुष्य में ये विवेक होना जरूरी है कि अपनी भावना की उन्नति अवनति का मूल कारण है। दूसरे की भावना नहीं हो, जो हम भावना रखते हैं उसे हम ही भोगते हैं। जो कुछ कहता है, सुनता है, देखता है, वह सब कुछ इंसान अपने लिए करता है। इंसान जैसा करता है वैसा ही भोगता है। आज के ये विचार। नमस्कार।